बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो 6CS304 का लेक्चर नंबर 41 है। हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एक्सेप्शन। ठीक है। An exception is an abnormal situation that occurs during a program execution and interrupts the normal flow of the program. यानी ऐसा एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, जब एक चीज़ नॉर्मल चल रही होती है, एक प्रोग्राम हमारे पास नॉर्मल चल रहा है, अपना वर्क कर रहा है, ठीक है, तो अचानक से उसमें कुछ इंटरप्शन आ जाना, कोई एरर आ जाना, ठीक है, उसमें ख़राबी आ जाना, ठीक है, तो वो हमारे पास होता है एक्सेप्शन। ठीक है, अब नॉर्मल सिचुएशन जिसमें आ जाती है अचानक से, ठीक है। इट इज़ अ रन टाइम एरर दैट नीड्स स्पेशल हैंडलिंग। ये एक रन टाइम एरर होता है जो उसको स्पेशली उसको हमने हैंडल करना होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो प्रोग्राम कर रहा है और उसमें वो वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वो वैल्यूज़ को डिवाइड करता जाता है और अचानक से वो एक ज़ीरो की वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगी, क्योंकि ज़ीरो पे तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, यानी अब उसको हमने सॉल्व किस तरह करना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म यूज्ड टू हैंडल रन टाइम एरर्स ग्रेसफुली विदाउट क्रैशिंग द प्रोग्राम। यानी वो मैकेनिज्म है जिसमें प्रोग्राम को क्रैश किए बिना, उसको क्रैश नहीं होने देना हमने, और उसके बिना ही हमने उस जो रन टाइम को एरर आ रहा है उसको हमने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, हैंडल कर लेना है। इट अलाउज द प्रोग्राम टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन सेफली। यानी ये इस चीज़ की इजाज़त देता है कि प्रोग्राम जारी भी रहे और उसको सेफली एग्जीक्यूशन से बचा भी लिया जाए एक्सेप्शन से। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक या ट्राई ब्लॉक कंटेन्स कोड दैट मे काज एन एक्सेप्शन। ठीक है, ट्राई ब्लॉक जो होता है वो वाला कोड रखता है जिसमें जो एक्सेप्शन होती है वो काज करनी होती है। ठीक है, मतलब होती है। टाइप जैसे ये हमारे पास ट्राई बॉक्स है, इंट एक्स इजिकल ए ओवर बी। ठीक है, अब ये वो बॉक्स है जिसमें एक्सेप्शन हो रही है। ठीक है, इसको हम ट्राई ब्लॉक कहते हैं, जिसमें एक्सेप्शन हो रही होती है। कैच ब्लॉक, a catch block handles the exception throw inside the try block। ठीक है, ये मतलब ये जो कैच ब्लॉक होता है ये ट्राई ब्लॉक के अंदर होता है, जो एक्सेप्शन को है कंट्रोल करता है, कैच करता है, हैंडल करता है। ठीक है, इसमें मतलब इट कैच एंड मैनेज द एरर, मतलब ये एरर को कैच करता है, उसे मैनेज करता है। थ्रो स्टेटमेंट है हमारे पास। थ्रो स्टेटमेंट, द थ्रो स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली जनरेट एंड एक्सेप्शन। थ्रो स्टेटमेंट जो होती है ये जानबूझकर एक्सेप्शन क्रिएट करना होता है। ठीक है, थ्रो स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमने जानबूझकर एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टैक अनवाइडिंग। स्टैक अनवाइडिंग इज द प्रोसेस of destroying local objects when an exception occurs and control moves up the call stack। ठीक है, जो स्टैक है हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हमने जो लोकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना एंड एक्सेप्शन अकर्स एंड कंट्रोल मूव्स अप द स्टैक। मतलब उसमें जो एक्सेप्शन होती है उसको मूव अप करते हैं स्टैक पर। ठीक है, उस स्टैक पर मूव अप करते जाते हैं तो फिर नेक्स्ट जाके वो कैच ब्लॉक जहाँ पे आता है वो उसको कैच करके और कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। मल्टीपल कैच ब्लॉक्स अलो हैंडलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन सेपरेटली। मतलब मल्टीपल कैच ब्लॉक है ना, इसमें डिफरेंट किस्म के जो एरर्स आते हैं, एक्सेप्शन आते हैं, उनको डिफरेंट तरीक़ों से, मेथड से और अलग अलग उनको सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है। ठीक है, जैसे ये कैच इंट ई है तो उसको अलग मेथड से, कैच डबल ई है तो उसको मतलब अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कैच ऑल हैंडल। कैच ऑल जो हैंडल है ये वो टाइप है, वो टूल है जो सारे किस्म की जो मर्जी एरर आ जाए, जो मर्जी एक्सेप्शन आ जाए, इन सबको सॉल्व कर सकता है ये। ठीक है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है कि a user defined exception is an exception created by the programmer to handle custom error conditions। ठीक है, इसमें ये यूज व्हेन बिल्ट इन एक्सेप्शन आर नॉट इनफ। ठीक है, जो यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये एक्सेप्शन को क्रिएट करता है, जो प्रोग्रामर होता है वो खुद क्रिएट करता है। ठीक है, जो उसके एरर कंडीशन, मतलब उसकी जो उसको मखसूस ज़रूरत होती है, कभी कभी एक्सेप्शन चाहिए होते हैं ना। ठीक है,
तो उनको वो खुद क्रिएट कर लेता है अपनी मखसूस कंडीशन के मुताबिक जैसे उसको ज़रूरत होती है, ठीक है। जब उसके लिए काफ़ी नहीं होते हैं पहले वाले तो वो खुद बिल्ड कर लेता है, ठीक है। एक्सेप्शन प्रोपगेशन इज द मूवमेंट ऑफ एन एक्सेप्शन अप द कॉल स्टैक अंटिल इट इज कैच। एक्सेप्शन प्रोपगेशन वो है जिसमें हमारे पास जो है जो एक्सेप्शन होते हैं उनको स्टैक पर मूव अप करते रहते हैं, ठीक है। जैसे स्टैक पर वैल्यूज़ होती जाती है ना, फिर वैल्यूज़ होती है जिसमें एक्सेप्शन हम जो मिलता है, जो वैल्यू एक्सेप्शन वाली होती है उसको ऊपर अप करते जाते हैं, अप कॉल करते जाते हैं। वो ऊपर जाती जाती है और जहाँ पे फिर उसे मिल जाता है जहाँ पर होता है हमारा ब्लॉक, कैच ब्लॉक होता है, वहाँ पर उसे कैच करके फिर उसे सेट कर लिया जाता है। अच्छा, इसके बाद है रीथ्रोविंग एन एक्सेप्शन। रीथ्रोविंग मीन्स पासिंग एन एक्सेप्शन फ्रॉम वन कैच ब्लॉक टू अनदर, मतलब एक कैच ब्लॉक से दूसरे कैच ब्लॉक तक पास करना एक्सेप्शन को। अच्छा, रन टाइम इंफॉर्मेशन। अब रन टाइम इंफॉर्मेशन क्या है कि रन टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट टाइप ड्यूरिंग प्रोग्राम एक्सेप्शन, यानी जब प्रोग्राम चल रहा है तो उस दौरान जो हमारे पास एक्सेप्शन आ गई है तो उस एक्सेप्शन को सॉल्व करने के लिए उस ऑब्जेक्ट के मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकालना, उसको रन टाइम इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। डायनामिक कास्ट क्या है? डायनामिक कास्ट इज यूज्ड टू सेफली कन्वर्ट पॉइंटर्स और रेफरेंस विद एन इनहेरिटेंस हायरार्ची, ठीक है। यानी कि हमारे पास डायनेमिक कास्ट वो है जो कन्वर्ट करती है पॉइंटर्स। अच्छा, तो ये जो हमारे पास डायनेमिक कास्ट होता है ये जो पॉइंटर्स और रेफरेंस होते हैं उनको कन्वर्ट करता जाता है किसके ज़रिए? इनहेरिटेंस हायरार्ची के ज़रिए, ठीक है। ईच चेक्स टाइप्स सेफ्टी एंड रन टाइम, ये जो टाइप्स होती हैं उनकी सेफ्टी वगैरह को चेक करता जाता है, ठीक है। और वो किसके ज़रिए? इनहेरिटेंस हेरासी के ज़रिए। ये इनहेरिटेंस हेरेसी हमारे पास वो होता है जिसमें हमारे पास एक ही पेरेंट से बहुत ज़्यादा चाइल्ड जो होते हैं वो इनहेरिट होते हैं, ठीक है। मतलब एक बेस क्लास से काफ़ी ज़्यादा ड्राइव्ड क्लासेस बनती हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास इनहेरिटेंट हेरेसी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्ड ऑपरेटर। द टाइप्ड ऑपरेटर रिटर्न्स टाइप इंफॉर्मेशन, मतलब ये वो होता है जिसमें हमारे पास रन टाइम के वक्त एक ऑब्जेक्ट की जब एक्सेप्शन होती है तो वो उसकी सारी उस सब्जेक्ट की सारी सारी इंफॉर्मेशन निकालता है, ठीक है। अब ऊपर हमने देखा कि हमारे पास उन्होंने रन टाइप इंफॉर्मेशन पूछी। रन टाइम इंफॉर्मेशन क्या है उन्होंने ये पूछा, तो हमने बताया कि उसमें ये होता है कि ऑब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन देते हैं जब एक्सेप्शन होती है, ठीक है। और टाइप्ड जो ऑपरेटर है वो टूल है जिसके ज़रिए ये काम होता है, ठीक है। टाइप्ड ऑपरेटर वो टूल है। अच्छा, a polymorphic class. A polymorphic class is a class that contains at least one virtual function. polymorphic class वो होती है जिसमें कम से कम एक virtual function मौजूद होता है। virtual function क्या है आप जानते हैं, ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने किया था। बैड कास्ट क्या है? a bad cast occurs when dynamic cast fails during type कन्वर्जन, मतलब जब टाइप कन्वर्जन के दौरान फेल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 44 है हमारे पास नेम स्पेस। अ नेम स्पेस इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स आइडेंटिफायर्स टू अवॉइड नेम स्पेस कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। मतलब जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे एक जैसा होना, मुशाबा होना है कि नेम जैसे कि सेम होते हैं, ठीक है। तो नेम स्पेस जो होता है ऐसे आइडेंटिफायर्स रखता होता है जिससे वो उनमें जो है ना फ़र्क कर सकता होता है। और उनमें जैसे हमने बात की कि अगर हमारे पास दो बेस क्लासेज है, दोनों का सेम ही नाम है, ठीक है, या दो क्लासेज उनका सेम ही नाम है, ठीक है। तो हम एक को कॉल करेंगे ना तो नेम स्पेस साथ में अगर होगा तो वो कर पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा हम किस चीज़ को किसको बुला रहे हैं, पहले वाले को या दूसरी वाले को, ठीक है। इसमें आइडेंटिफायर्स होते हैं नेम स्पेस में। स्टैंडर्ड नेम स्पेस क्या है? स्टैंडर्ड नेम स्पेस एसटीडी कंटेन्स आल स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस लाइब्रेरी कंपोनेंट्स, मतलब इसमें सी प्लस प्लस लाइब्रेरी के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे इसमें मौजूद होते हैं, एसटीडी सी और जैसे, ठीक है। यूजिंग डायरेक्टिव है, यूजिंग डायरेक्टिव अलाउज एक्सेस टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ नेम स्पेस, ठीक है। ये इस चीज़ की इजाज़त देती है कि वो जो होता है एक होता है ना हमारे पास क्लास, उसके मेंबर्स जो होते हैं उन तक रसाई हासिल कर सके, ठीक है। जो हमारे पास यूजिंग डिक्लेरेशन है, ये क्या है? यूजिंग डिक्लेरेशन अलाउज एक्सेस ऑफ अ स्पेसिफिक मेंबर ऑफ अ नेम स्पेस, मतलब ये उसके जो सारे ओवरऑल मेंबर्स होते हैं उन तक पहुंचता है। जो डायरेक्टिव है वो सिर्फ उसके जो मेंबर्स हैं अलाउज एक्सेस टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ नेम स्पेस, ठीक है। जो सारे के सारे मेंबर्स होते हैं उन तक ये पहुंच सकता है। और जो डिक्लेरेशन है ये सिर्फ स्पेसिफिक मेंबर्स तक ही पहुंच सकते हैं।
ठीक है। निश्चित नेम स्पेस है, अनिश्चित नेम स्पेस इज अ नेम स्पेस डिफाइंड इनसाइड अनदर नेम स्पेस, मतलब एक नेम स्पेस दूसरे किसी नेम स्पेस के अंदर जो है उसको डिफाइन करना, एक नेम स्पेस को किसी दूसरे नेम स्पेस के अंदर, तो वो निश्चित नेम स्पेस होगा। फाइल हैंडलिंग है हमारे पास, फाइल हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डाटा फ्रॉम फाइल्स, यानी जो हमारे पास फाइल हैंडलिंग है वो क्या है, जिसमें हमारे पास फाइल्स कैसे डाटा फाइल्स में जैसे डाटा स्टोर किया जाता है और वक्त आने पर उसको निकाला जाता है, तो वो होता है। स्ट्रीम है हमारे पास, स्ट्रीम इज अ फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन अ प्रोग्राम एंड एन इनपुट और आउटपुट सोर्सेज, ठीक है। मतलब हमारे पास वो फ्लो है जिसमें प्रोग्राम और जैसे इनपुट और आउटपुट सोर्सेज होते हैं उनके दरमियान का जो डाटा होता है ताल्लुक होता है, ठीक है। यानी पहले डाटा होता है प्रोग्राम में, ठीक है, और फिर उसको इनपुट किया जाता है या आउटपुट किया जाता है, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम, एंड इनपुट स्ट्रीम रीड्स डाटा फ्रॉम अ फाइल, यानी इनपुट का मतलब है कि रीड करना उन फाइल से डाटा को, जैसे इफ स्ट्रीम। और आउटपुट स्ट्रीम है यानी वो ऑफ स्ट्रीम है, यानी इसमें राइट करना होता है हमने। फाइल स्ट्रीम क्लासेस है, फाइल स्ट्रीम क्लासेस एक स्ट्रीम आ जाता है, ऑफ स्ट्रीम आ जाता है और एफ स्ट्रीम आ जाता है, आर यूज्ड फॉर फाइल ऑपरेशंस। फाइल ओपन मोड्स, फाइल ओपन मोड्स का मतलब है कि स्पेसिफाई हाउ अ फाइल इज ओपन, रीड या राइट, मतलब ये चेक करता है पहले कि आपने रीड के लिए ओपन करनी है, राइट के लिए, फिर जो चीज़ हो उसके मुताबिक वो ओपन करता है फाइल को। एंड ऑफ फाइल है कि यानी इंडिकेट्स दैट फाइल पॉइंटर हैज रीच्ड द एंड ऑफ द फाइल, यानी आपका जो फाइल है वो एंड तक पहुंच गई है, ठीक है, उसका पॉइंटर जो एंड तक पहुंच गया है, ठीक है। तो ये था हमारे 45 तक लेक्चर, इसका भी कंप्लीट होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।